बात नवंबर 1897 की है। बिरसा मुंडा को पूरे 2 साल 12 दिन जेल में बिताने के बाद में रिहा किया जा रहा था। उनके दो और साथियों डोंका मुंडा और माझिया मुंडा को भी छोड़ा जा रहा था। ये तीनों साथ साथ जेल के मुख्य गेट की तरफ बढ़ रहे थे। जेल के क्लर्क ने रिहाई के कागजात के साथ कपड़ों का एक छोटा सा बंडल भी दिया। बिरसा ने अपने पुराने सामान पर एक नज़र डाली। वो ये देखकर थोड़े से परेशान हुए कि उसमें उनकी चप्पल और पगड़ी नहीं थी। जब बिरसा के साथ डोंका ने पूछा कि बिरसा की चप्पल और पगड़ी कहाँ है, तो जेलर ने जवाब दिया कि कमिश्नर फॉब्स के आदेश के अनुसार हम आपकी चप्पल और पगड़ी आपको नहीं दें, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण, जमींदार और साहूकारों को ही चप्पल और पगड़ी पहनने की इजाज़त है। इससे पहले कि बिरसा के साथी कुछ कहते, बिरसा ने अपने हाथ से उन्हें इशारा किया चुप रहने का। और जब बिरसा और उनके साथी जेल के गेट से बाहर निकले तो करीब 25 लोग उनके स्वागत के अंदर खड़े हुए थे। बिरसा को देखते ही जोर से उन्होंने नारा लगाया, बिरसा भगवान की जय। बिरसा ने कहा कि आप सब मुझे भगवान नहीं कहना चाहिए, इस लड़ाई में हम सब बराबर हैं। तब बिरसा के साथी भरवी ने कहा कि आपको एक दूसरा नाम भी दिया है, धरती आबा। अब हम आपको इसी नाम से पुकारेंगे। बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। उन्होंने ये लड़ाई तब शुरू की थी जब वो 25 साल के भी नहीं हुए थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को मुंडा जनजाति में हुआ था। उन्हें बांसुरी बजाने का शौक था। अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती देने वाले बिरसा सामान्य कद काठी के व्यक्ति थे। उनका कद केवल 5 फीट 4 इंच था। जॉन हैपमैन ने अपनी किताब इनवॉल्क्लोपीडिया मंडारिका में लिखा था कि उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी और उनका रंग आम आदिवासियों की तुलना में कम काला था। बिरसा एक महिला से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब वो जेल चले गए तो वो महिला उनके प्रति ईमानदार नहीं रही, इसलिए बिरसा ने उसको छोड़ दिया। शुरू में वो बोहांडा के जंगलों में भैंसें चराया करते थे। सन 1940 में झारखंड की राजधानी के नज़दीक रामगढ़ में हुए कांग्रेस सम्मेलन के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा गेट रखा गया था। सन 2000 में उनके जन्मदिन की तारीख पर ही झारखंड राज्य की स्थापना भी की गई थी। बिरसा के संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी, जहां उन्होंने 1886 से 1890 तक 4 वर्ष बिताए। वहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई और इस दौरान उन्होंने एक नारा दिया, आबूया राजे एते जाना, महारानी राज टूडू जाना। यानी अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो सरकार को कोई टैक्स न दें। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेज़ों की भूमि नीति के जो परंपरागत आदिवासी भूमि व्यवस्था को छिन्न भिन्न थी, वो उन्होंने कर दिया। साहूकारों ने उनकी ज़मीन पर कब्जाना शुरू कर दिया और आदिवासियों को जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। मुंडा लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसे उन्होंने उल गुलान का नाम दिया। उस समय बिरसा मुंडा राज्य की स्थापना के लिए जोशीले भाषण दिया करते थे। के.एस. सिंह अपनी किताब बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट में लिखते हैं कि बिरसा अपने में भाषण में कहते थे कि डरो मत, मेरा साम्राज्य शुरू हो चुका है, सरकार का राज समाप्त हो चुका है, उनकी बंदूकें लकड़ी में बदल जाएंगी, जो लोग मेरे राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें रास्ते से हटा दो। उन्होंने पुलिस स्टेशन और जमींदारों की संपत्ति पर हमला करना शुरू कर दिया। कई जगहों पर ब्रिटिश झंडे, यूनियन जैक को उतार कर उनकी जगह सफ़ेद झंडा लगाया जाने लगा। मुंडा राज का प्रतीक था सफ़ेद झंडा। अंग्रेज राज में उस समय बिरसा पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। उस जमाने में ये 500 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बिरसा को पहली बार 24 अगस्त 1895 में गिरफ्तार किया गया था। उनको 2 साल की सज़ा हुई। तब 2 साल बाद उन्हें छोड़ा गया था तो वो भूमिगत हो गए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उन्होंने अपने लोगों के साथ गुप्त बैठकें शुरू कर दी थी। बिरसा मुंडा के कहीं पहले 1858 में अंग्रेज़ों के खिलाफ सरदार आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। उसका उद्देश्य था ज़मींदारों और बंधुआ मजदूरों को समाप्त करना। उसके दौरान रांची के पास सिलागान गांव में बुद्धू भगत ने आदिवासियों को अंग्रेज़ के खिलाफ संगठित किया था।
उन्होंने करीब 50 आदिवासियों को जमा किया था जिनके हाथ में हमेशा तीर कमान हुआ करते थे। उनका नारा था, अबुओ दिसोम रे, अबुओ राज, यानी ये हमारा देश है और हम इस पर राज करेंगे। जब भी कोई जमींदार या पुलिस अफसर लोगों पर ज्यादती करता पाया जाता तो बुद्धू इन अपने दल के साथ में पहुंचकर उन पर हमला कर देते थे। तोहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा अपनी किताब द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा में लिखते हैं कि एक बार एक मुहिम पर जाने से पहले बुद्धू और उनके साथियों ने तय किया कि वो शिव मंदिर में पूजा करेंगे। तब वो मंदिर के पास पहुँचे तो वो अंदर से बंद था। वो अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। अचानक 20 पुलिस वाले मंदिर के अंदर से निकले और इसके बाद में मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें बुद्धू समेत 12 आदिवासी मारे गए और बाकी जो लोग थे उनको बंदी बना लिया गया। बताया जाता है कि 10 गोलियां लगने के बावजूद बुद्धू ने मरते मरते कहा था, आज तुम्हारी जीत हुई है लेकिन ये अभी शुरुआत है। एक दिन हमारा उलुगुलान तुम्हें हमारी ज़मीन के बाहर फेंक देगा। सन 1900 आते आते बिरसा का संघर्ष छोटा नागपुर के 550 वर्ग किलोमीटर के जो इलाके में फैल चुका था। सन 1899 में उन्हें अपने संघर्ष को और विस्तार दिया। उसी साल 79 जमींदारों के घरों को आग लगा दी गई थी। आदिवासी विद्रोह इतना बढ़ गया था कि रांची के जिला कलेक्टर को सेना की मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। डोंबारी पहाड़ी पर सेना और आदिवासियों की भिड़ंत हुई। के सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे ही आदिवासियों ने सैनिकों को देखा उन्होंने अपने तीर कमान और तलवारें लहराना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने दुभाषिए के ज़रिए मुंडारी में उनसे हथियार डालने के लिए कहा। पहले 3 राउंड गोली चलाई गई लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। आदिवासियों को लगा कि बिरसा की भविष्यवाणी सच हुई है कि अंग्रेज़ों की बंदूकें लकड़ी में और उनकी गोलियाँ पानी में बदल गई हैं। उन्होंने चिल्लाकर इस गोलीबारी का जवाब दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 2 राउंड गोली चलाई। इस बार 2 बिरसेत मारे गए। तीसरा राउंड चलने पर 3 आदिवासी धराशायी हो गए। उनके गिरते ही अंग्रेज सैनिकों ने पहाड़ पर हमला बोल दिया। इससे पहले उन्होंने पहाड़ के दक्षिण में कुछ सैनिक भेज दिए ताकि वहाँ से आदिवासियों को बच निकलने से रोका जाए। के सिंह ने लिखा कि इस मुठभेड़ में सैकड़ों आदिवासियों की मौत हुई और पहाड़ी पर शवों का ढेर लग गया। गोलीबारी के बाद में सुरक्षा बलों ने आदिवासियों के शव खाइयों में फेंक दिए थे और कई घायलों को जिंदा गाड़ दिया गया था। इस गोलीबारी के दौरान बिरसा भी वहाँ पर मौजूद थे लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए। कहा यह जाता है कि इस गोलीबारी में करीब 400 आदिवासी मारे गए लेकिन अंग्रेज पुलिस ने सिर्फ 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। 3 मार्च को अंग्रेज पुलिस ने चक्रधरपुर के पास में एक गांव को घेर लिया। बिरसा के नज़दीकी साथियों कोमटा, भरमी और मोयना को गिरफ्तार कर लिया लेकिन बिरसा का कहीं अता पता नहीं चला। तभी एसपी रोश को एक झोंपड़ी दिखाई दी। तोहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा लिखते हैं कि जब रोश ने अपनी संगीन उस झोपड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। बिरसा मुंडा झोपड़ी के बीचों बीच पालती मार के बैठा हुआ था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने तुरंत खड़े होकर बिना कोई शब्द बोले इशारा किया था कि वो हथकड़ी पहनने के लिए तैयार है। रोश ने अपने सिपाहियों को बिरसा को हथकड़ी पहनाने का आदेश दिया। ये वो शख्स था जिसने इस इलाके में अंग्रेज सरकार की नींव हिला कर रख दी थी, जिससे अंग्रेज कांपते थे। बिरसा को दूसरे रास्ते से रांची ले जाया गया ताकि लोगों को पता न चल सके कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब बिरसा रांची जेल पहुंचे तो हज़ारों लोग उनकी झलक देखने के लिए वहां पर पहले से मौजूद थे। बिरसा के पकड़े जाने का विवरण सिंहभूम के कमिश्नर बंगाल के मुख्य सचिव को भेजा गया। 500 रुपये का इनाम घोषित होने के बाद पास के गांव मान मारू और जरीकल के 7 लोग बिरसा मुंडा की तलाश के अंदर जुट गए। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा कि 3 फरवरी को इन लोगों ने सेंतरा की पश्चिम के जंगलों में दूर से धुआं उठते हुए देखा। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि बिरसा अपनी 2 तलवार और पत्नियों के साथ में बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद में जब बिरसा सो गए तो इन लोगों ने उसी हालात में बिरसा को पकड़ लिया। उन्हें बदगांव से कैंप कर
वो डिप्टी कमिश्नर के पास में लाया गया। बिरसा को पकड़ने वाले लोगों को 500 रुपये नकद इनाम के तौर पर दिए गए। कमिश्नर ने आदेश दिया कि बिरसा को चाईबासा न ले जाकर रांची ले जाया जाए। मुकदमे वाले दिन कमिश्नर फोर्ब्स ने तय किया कि बिरसा को बेड़ियों में बांधकर जेल से अदालत लाया जाएगा ताकि लोग अपनी आंखों से देख सकें कि अंग्रेज सरकार से टक्कर लेने का परिणाम क्या होता है। अदालत के कमरे में कमिश्नर फोर्ब्स, डीसीपी ब्राउन और आगे की बेंच पर ये लोग बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वहाँ फादर हाफमैन भी 1 दर्जन साथियों के साथ में मौजूद थे। तभी बाहर से एक शोर सुनाई दिया। ब्राउन दौड़कर बाहर की तरफ भागे तो वहाँ भारी भीड़ बिरसा की रिहाई की मांग कर रही थी। उनके साथ करीब 40 सशस्त्र पुलिसकर्मी भी चल रहे थे। साफ दिख रहा था कि जेल में बिरसा की कोड़ों से काफ़ी पिटाई की गई थी, लेकिन ये लग नहीं रहा था कि बिरसा को किसी तरह का कोई दर्द है। ये दृश्य देखते ही ब्राउन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा था कि बिरसा को बेड़ियों में बांधकर अदालत लाने का संदेश जाएगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का परिणाम कितना बुरा हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। लोग डरने के बजाय बिरसा के समर्थन में उतर आए। बिरसा पर लूट, दंगा करने और हत्या के 15 मामलों में आरोप तय किए गए। जेल में बिरसा को एकांत में रखा गया। 3 महीने तक किसी से मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ 1 घंटे के लिए उन्हें सूरज की रोशनी पाने के लिए अपनी कोठरी से बाहर निकाला जाता था। एक दिन बिरसा जब सोकर उठे तो उन्हें तेज बुखार और पूरे शरीर में भयानक दर्द था। उनका गला भी इतना ख़राब हो चुका था कि उनके लिए 1 घूंट पानी पीना भी असंभव हो गया। कुछ दिनों में उन्हें खून की उल्टियाँ शुरू हो गई और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने सुबह 9 बजे दम तोड़ दिया। बाद में रांची जेल के अधीक्षक कैप्टन एंडरसन ने जांच समिति के सामने दिए बयान में कहा कि जब बिरसा के पार्थिव शरीर को कोठरी के बाहर लाया गया तो जेल में कोहराम मच गया। सभी बिरसेतों को बुलाकर बिरसा के शव को पहचानने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने डर की वजह से ऐसा करने से मना कर दिया। 9 जून की शाम 5:30 बजे शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। उनके शरीर में बड़ी मात्रा में पानी पाया गया। उनकी छोटी आंत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण हैजा बताया। बिरसा के साथियों का मानना था कि उन्हें जहर दिया गया था। आखिरी समय में जेल प्रशासन ने उन्हें मेडिकल सहायता नहीं दी। इससे इस आशंका को और ज़्यादा बल मिला। अपने अंतिम क्षणों में बिरसा कुछ पलों के लिए होश में आए। उनके मुंह से शब्द निकले थे, मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ, मैं मर नहीं सकता। उल-गुलान जारी रहेगा, यानी कि आंदोलन जारी रहेगा। बिरसा की मृत्यु के साथ ही मुंडा आंदोलन शिथिल पड़ गया, लेकिन उनकी मौत के 8 साल के बाद में अंग्रेज सरकार छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। तो ये थी उस वीर बिरसा मुंडा की कहानी, जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।